नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना ने ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का मजबूत जरिया साबित किया है। अब तक 48 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत काम मिला है। इससे गांवों में आय के साधन बढ़े हैं और पलायन में भी कमी आई है। सरकार का कहना है कि मजदूरी भुगतान समय पर किया जा रहा है। ग्रामीण बाजारों में मांग 100 करोड़ से अधिक है। बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आने वाले समय में योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश की चीनी मिलों में 27 नई टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएंगी। इन लैब के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना बीज तैयार किए जाएंगे। इससे किसानों की पैदावार और चीनी रिकवरी में सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य गन्ना उत्पादन को तकनीक से जोड़ना है। किसानों को रोग मुक्त और उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे चीनी उद्योग को भी सीधा लाभ मिलेगा। आईआईटी कानपुर से जुड़े 521 स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। ये स्टार्टअप तकनीक, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। निवेशकों का भरोसा भी यूपी पर बढ़ा है। आने वाले वर्षों में यूपी को इकोनॉमी ड्राइवर के रूप में देखा जा रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यूपी एक सरकार की नीतियों की सराहना की है। संगठन का कहना है कि योगी सरकार ने औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाया है। सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश प्रक्रिया आसान हुई है। कानून व्यवस्था में सुधार से उद्योगों को भरोसा मिला है। देश विदेश के निवेशक यूपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देश रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भाजपा शासन में गोरखपुर की राजनीतिक अहमियत काफी बढ़ी है। प्रदेश सरकार और संगठन की कमान यहीं से मजबूत हुई है। बड़े फैसलों में गोरखपुर की भूमिका अहम मानी जा रही है। यहां से कई नीतिगत पहल की जा रही हैं। पार्टी संगठन लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। गोरखपुर को राजनीतिक पावर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। जनवरी से स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू होगी। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदूषण स्रोतों की निगरानी पर विशेष ध्यान होगा। शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इसे लंबी अवधि की योजना के रूप में लागू करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर राजधानी में सियासी माहौल गर्म है। एयरपोर्ट से हजरतगंज तक पार्टी गतिविधियां तेज नजर आईं। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। संगठन में उत्साह और हलचल दोनों दिख रही है। शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। एसजीपीजीआई लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। एक साल में 3 नए विभाग शुरू किए गए हैं। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। एमआरआई और सीटी स्कैन की लंबी वेटिंग खत्म होने की उम्मीद है। अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।
शक्ति भवन लखनऊ में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 5 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। पेंशनरों को राहत देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस पहल से कर्मचारियों में संतोष देखा गया। उत्तर प्रदेश उम्मीद पोर्टल पर देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से अवैध कब्जे रुकेंगे। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। अन्य राज्यों के लिए यूपी मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 150 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इससे ड्रग नेटवर्क पर निगरानी और कार्रवाई तेज की जाएगी। सीमावर्ती जिलों पर विशेष फोकस रहेगा। अंतर्राज्यीय तस्करी पर रोक लगाने की रणनीति बनाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे नशे के धंधे पर बड़ा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 5 IAS और 4 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाना है। बदले गए अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में और तबादले संभव बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की पहली स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। आधुनिक तकनीक से प्रदूषण स्रोतों की निगरानी होगी। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से लोगों को साफ हवा मिलेगी। सरकार इसे पर्यावरण सुधार की ऐतिहासिक पहल बता रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को बांटने की नहीं, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। विजन आधारित राजनीति से ही विकास संभव है। उन्होंने बंटवारे की राजनीति को खतरनाक बताया। अखिलेश ने जनता से एकजुट रहने की अपील की। बयान को 2027 की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बाप बेटे ने ज्वेलरी शॉप खोलकर 30,40,000 के गहने लेकर फरार हो गए। कुल 18 लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी ग्राहकों का भरोसा जीतने में सफल रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। कफ सिरप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी जानकारी मिली है। जांच में 265 नई फर्मों के नाम सामने आए हैं। करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार की आशंका जताई जा रही है। कई राज्यों तक नेटवर्क फैला होने की बात सामने आई है। ईडी दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और छापे पड़ सकते हैं। लखनऊ में वसूली के आरोपों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने दयालबाग चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। आरोपी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप थे। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस महकमे में इससे सख्त संदेश गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है। आगरा में मतदाता सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में गड़बड़ी सामने आई है। करीब 3,08,000 मतदाता 3 बार प्रयास के बाद भी नहीं मिले। ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। BLO की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। अंतिम सूची जारी होने से पहले आपत्तियों का मौका मिलेगा। मथुरा जिले में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश 8 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। भीड़ जुटाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। 450 करोड़ का टेंडर दिलाने का झांसा देकर एक फर्जी IAS ने लोगों से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली अफसर बताकर ठेकेदारों और कारोबारियों का भरोसा जीता। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास न कोई पद था और न ही प्रशासन से कोई संबंध। पुलिस को ठगी से जुड़े कई लेन देन और दस्तावेज मिले हैं। मामले में आरोपी के नेटवर्क और सहयोगियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समाज पर फोकस बढ़ाया है। OBC वर्ग को साधने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है। कुर्मी नेताओं को आगे लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। पार्टी का लक्ष्य सामाजिक समीकरण मजबूत करना है। इस कदम से चुनावी राजनीति में हलचल तेज हो गई।
प्रदेश के 20 जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है। ठंड में बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। भाजपा चुनावी बढ़त हासिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग पर दांव लगा रही है। सामाजिक संतुलन को साधने की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। ओबीसी वर्ग के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर संदेश दिया जा रहा है। इससे विपक्ष पर दबाव बढ़ सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पक्ष में फैसले आते ही सपा महाभियोग की राजनीति करने लगती है। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में सियासी टकराव और बढ़ सकता है। प्रदेश में ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। एएनटीएफ में अब नियमित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इससे नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था के लिए अहम कदम बताया है। युवाओं को नशे से बचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कानपुर में देर रात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। 30 शराब दुकानों के आसपास 52 लोग शराब पीते हुए पकड़े गए। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सभी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।